नमस्कार। आज हम पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य जी की एक बहुत ही महत्वपूर्ण किताब जीवन साधना के स्वर्णिम सूत्र, इसके कुछ अंशों पर बात कर रहे हैं। जी आचार्य जी को मतलब भारत के महान आध्यात्मिक गुरुओं में गिना जाता है ना। बिल्कुल बिल्कुल। उनके विचार आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं जितने पहले थे। तो आज हमारी कोशिश रहेगी कि इन अंशों के जरिए हम जीवन जीने के कुछ ऐसे सुनहरे नियम समझें जो हमें शायद एक बेहतर इंसान बनने में मदद कर सकें, और खासकर आज के दौर की जो चुनौतियां हैं उनसे निपटने में भी। हाँ बिल्कुल। तो चलिए शुरू करते हैं ये विचार यात्रा। हाँ, तो देखिए, इन अंशों में जो मुख्य बात है वो ये है कि ये जो प्रकृति है, बाहरी परिस्थितियां हैं, ये तो अपना काम करती रहती हैं। जैसे कोई बाजीगर का तमाशा चल रहा हो और आम आदमी अक्सर इन्हीं में उलझ जाता है। अच्छा। एक वैसे ही जैसे हम सिनेमा देखते हैं तो पर्दे की छाया को ही सच मान बैठते हैं। हाँ, ये बात तो है। और यहाँ ये भी दिलचस्प है कि असली भटकाव का पता तब चलता है जब वो मोह टूटता है ना। बिल्कुल। जब जीवन का हिसाब देने की बारी आती है, जैसा लेखक कहते हैं, ये एक तरह का क्या कहें, मायाजाल है। हाँ, मायाजाल ही कहा है उन्होंने, और इससे निकलने की जरूरत पर जोर दिया है। उनका मानना है कि ये जो मनुष्य जीवन है, ये ईश्वर की एक अनमोल धरोहर है। सही कहा। इसका उद्देश्य सिर्फ दुनियावी चीजों में फंसे रहना नहीं, बल्कि खुद को सुधारना है और दूसरों की उन्नति में भी सहायक होना है। और सबसे अहम बात जो मुझे लगी कि इंसान अपने भाग्य का निर्माता खुद है। हाँ, ये बहुत शक्तिशाली विचार है। जैसे मकड़ी अपना जाला खुद बुनती है और जरूरत पड़ने पर उसे समेट भी लेती है, वैसे ही इंसान अपनी दुनिया, अपनी परिस्थितियां खुद बनाता है। मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता आप हैं। ये सुनने में तो बहुत सशक्त लगता है, लेकिन कई बार ऐसा नहीं लगता कि बाहरी हालात इतने हावी हो जाते हैं कि हाँ, ये सवाल उठता है कि अपनी सोच बदलना मुश्किल हो जाता है। इस पर आचार्य जी का क्या कहना है? देखिए, उनका कहना साफ है कि हमारी जो मान्यताएं हैं, हमारे जो संकल्प हैं, वही हमारी परिस्थितियों को बनाते हैं। अच्छा। अगर हम मन ही मन खुद को दीनहीन, कमजोर समझेंगे तो अनुभव भी वैसे ही होंगे। और अगर ठान लें कि हमें महान बनना है, ऊपर उठना है, तो फिर प्रतिकूलताएं भी, मतलब मुश्किल हालात भी अनुकूल बन सकते हैं। यानी वो रुकावट नहीं बनते बल्कि सीढ़ी बन जाते हैं। हाँ, एक तरह से। और बाहरी मदद, वो चाहे किसी इंसान से मिले या हालात से, वो तब तक स्थायी परिणाम नहीं देती जब तक व्यक्ति खुद अंदर से प्रयास ना करे। वो कहावत है ना, ईश्वर भी उन्हीं की मदद करते हैं जो अपनी मदद खुद करते हैं। बिल्कुल। तो मतलब अंदर की क्षमता को जगाना ही असली कुंजी है। कि ईश्वर को कहीं बाहर खोजने से पहले अपने अंतःकरण में खोजो, अपने अंदर। हाँ, असली ईश्वर दर्शन अपने भीतर झांकने से ही होता है। मन की जो स्थिति है वही परिस्थितियों की जननी है। अच्छा, मन की स्थिति ही परिस्थितियों की जननी है। हाँ, जैसा हम सोचते हैं, गहरा सोचते हैं, वैसा ही हम करते हैं और फिर वैसे ही बन जाते हैं। इसलिए परिस्थितियों को कोसने के बजाय अपनी सोच को, अपनी मान्यताओं को, अपनी गतिविधि को सुधारना वो ज्यादा जरूरी है। ये ज्ञान, ये बातें आज के समय की जरूरत क्यों है? मतलब आज के इस बदलते चुनौतीपूर्ण समय में ये कैसे प्रासंगिक है? ये आज शायद पहले से भी ज्यादा जरूरी है। देखिए, आज बाहरी दुनिया में कितनी उथल-पुथल है, कितनी अनिश्चितता है। हाँ, वो तो है। ऐसे में अपने भीतर की शक्ति को पहचानना, उसे सही दिशा देना, यही हमें स्थिरता और संबल देता है। ये सिद्धांत हमें आत्मनिर्भर बनाते हैं, जीवन की मुश्किलों का सामना करने का साहस देते हैं। तो मतलब अपने चिंतन, चरित्र और व्यवहार में उत्कृष्टता लाना। बिल्कुल, वही आज की सबसे बड़ी जरूरत है, ताकि हम न केवल अपना जीवन सुधार सकें, बल्कि समाज की सुधार में भी अपना योगदान दे सकें। इन बातों को रोजमर्रा की जिंदगी में व्यवहार में लाने के लिए क्या लेखक ने कुछ खास सूत्र, कुछ तरीके भी बताए हैं? हाँ, बिल्कुल। उन्होंने 5 व्यवहारिक शीलों का जिक्र किया है। बहुत प्रैक्टिकल है। अच्छा, क्या है? पहला है श्रमशीलता, मतलब मेहनत करना, काम से जी न चुराना। ठीक है। दूसरा है मितव्ययिता, यानी फिजूल खर्ची से बचना, सिर्फ पैसे की नहीं, समय और ऊर्जा की भी। ये जरूरी है। तीसरा शिष्टता, सभ्य व्यवहार, दूसरों के प्रति आदर। चौथा सुव्यवस्था, मतलब अपने जीवन में अपनी चीजों में एक सलीका, एक व्यवस्था बनाए रखना। और 5वां है सहकारिता, यानी मिलजुल कर काम करने की भावना, टीम वर्क। शिष्टता, सुव्यवस्था और सहकारिता। हाँ, इन्हें अपनाने से जीवन में बहुत सकारात्मक बदलाव आ सकता है। और ये तो हो गया बाहरी व्यवहार। मानसिक स्तर पर भी कुछ बताया है? हाँ, मानसिक स्तर पर 4 विशेषताओं पर जोर दिया गया है।
पहली, समझदारी, यानी दूरदर्शिता, सही गलत को परखने की क्षमता। विवेक जिसे कहते हैं। बिल्कुल, विवेक। दूसरी, ईमानदारी, सिर्फ दूसरों से नहीं, खुद अपने आप से भी। तीसरी, जिम्मेदारी, अपने कामों की, अपने निर्णयों की जिम्मेदारी लेना। सही है। और चौथी, बहादुरी, हिम्मत, मुश्किलों का सामना करने की और जो नैतिक रूप से सही है उस पर टिके रहने की हिम्मत। तो ये 5 शील और ये 4 मानसिक विशेषताएं, यानी कुल 9 गुण। हाँ, ये 9 गुण मिलकर व्यक्ति को न केवल सफल बनाते हैं, बल्कि उसे वो अंदरूनी शांति, आत्मिक संतुष्टि भी देते हैं जिसकी तलाश सबको होती है। तो कुल मिलाकर देखें तो ये किताब एक तरह से आत्म परिष्कार और एक सार्थक जीवन जीने का एक प्रैक्टिकल नक्शा देती है। बिल्कुल सही कहा आपने, एक व्यावहारिक नक्शा ही है ये। अंश हमें यही याद दिलाते हैं कि अपने जीवन को बेहतर बनाने की शक्ति, वो चाबी हमारे ही भीतर है। जरूरत बस उसे पहचानने की है और सही दिशा में लगातार प्रयास करने की है। ये ज्ञान सिर्फ पढ़ने या सुनने के लिए नहीं है, बल्कि जीवन में उतारने के लिए। हाँ, इसे जीवन में उतारना होगा। पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य जी के इन गहरे विचारों को और विस्तार से जानने के लिए यकीनन जीवन साधना के स्वर्णिम सूत्र एक बेहतरीन स्रोत है। निश्चित रूप से। और अगर ये बातें किसी के मन को छू गई हैं और वो अपने जीवन को एक नई दिशा देना चाहते हैं तो इस किताब को जरूर देखना चाहिए। हाँ, और अच्छी बात यह है कि ये पुस्तक आजकल आसानी से ऑनलाइन मिल जाती है, कई प्लेटफॉर्म्स पर उपलब्ध है। हाँ, ये तो सुविधा है। इसे खरीदना और पढ़ना वाकई जीवन में एक सकारात्मक बदलाव की तरफ पहला कदम हो सकता है। और जाते जाते हमारे श्रोताओं के लिए सोचने के लिए एक अंतिम विचार छोड़ जाते हैं। जरूर।